है। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं, साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख दर्द को भी बताती हैं। तो चलिए पहला पद शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, भाग्यवान। यहाँ गोपियां उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ ना जाए, स्नेह से, प्यार से। तगा का अर्थ होता है धागा, बंधन। नाहिन का मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी यानी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, उनके प्रेम का छाप तुम्हारे मन में नहीं पड़ा। यानी कि गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात का मतलब कमल का पत्ता। रहत जल भीतर मतलब वो जल के भीतर ही रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, ता मतलब तो भी, रस मतलब पानी, जल, देह मतलब शरीर, न मतलब नहीं, दागी यानी दाग धब्बा। यानी कि कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी उसे छू भी नहीं पाता। यानी कि उसके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस तरह गोपियां कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर। ज्योजल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और इसी प्रकार एक और उदाहरण दे रही हैं कि ज्यों का मतलब जैसे, जल माह मतलब जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा, जिस घड़े पर तेल लगा हो उस घड़े को अगर जल के अंदर डाल दे, बूंद न ताको लागी, तो उसको एक बूंद भी पानी की नहीं लगती। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती, बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती, छू नहीं पाती। जिस प्रकार तेल से लिप्त घड़े को जल के अंदर डुबाने पर भी उसको जल की एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी अभी तक तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो मतलब डुबाना, परागी मतलब मुग्ध होना। फिर सूरदास कह रहे हैं, अभी तक लगता है तुमने प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई है। यानी कि तुम अभी तक उनके रूप में मुग्ध नहीं हो पाए हो। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो, तब भी तुम अब तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियां ये कहने लगी, अबला हम भोरी। अबला मतलब जिनमें कोई शक्ति न हो, कमजोर जो होती हैं। भोरी मतलब भोली। वे कहती हैं, हम तो अबला और भोली हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर मतलब गुड़, चाटी यानी चीटी, पागी मतलब चिपटना या लिपटना। यानी सूरदास, हम जो नारियां हैं, जो स्त्री हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा भोली हैं। हम तो उसी चीटी के समान है जो गुड़ से चिपट जाती हैं या चिपक जाती हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं, हम उनके प्रेम में मुग्ध हैं। हम चाहें तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगी। जब गुड़ से चींटी चिपक जाती है तो वह चाहकर भी
गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती हैं तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं और चाहे तो भी हम उनको अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव जो है वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ होता है अंदर। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं, हमारे प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अब उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आवन मतलब आना, आगमन, किसी का आना। बिथा का मतलब होता है दुख दर्द। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हम इतने ज़्यादा समय से इसी आशा में जी रहे हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे और इसी के कारण हम इतने दुख दर्द सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। संदेशनी का अर्थ होता है संदेश और बिरहिनी बिरह दही का अर्थ है इंतजार की आग में जलना। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो, तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतजार की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत्तय धार बही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे चाहती हैं, चाहती मतलब चाहना, हुती मतलब थी, वे चाहती थी, गुहार लगाना मतलब पुकारना, जहाँ से वो पुकारना चाहती थी। जितही तय मतलब जहाँ से वे चाहती थी कि रक्षा करने के लिए पुकारे, यानी कि श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आ जाएंगे। उत्तय धार बही, वहीं से, उत्तय मतलब वहीं से, धार बही योग संदेश की धारा बह निकली, यानी कि श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आकर उनकी विरह वेदना को, दुख दर्द को शांत करेंगे। लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा बहा दी है वो उसमें बह गई है, यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने न आकर और योग संदेश को भेजकर उनकी दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। धीर मतलब धैर्य, मर्यादा माने मर्यादा। सूरदास जी अब कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं, अब धीर धर ही क्यों, यानी अब धैर्य को क्यों धारण करें। मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण को प्रेम के मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है, तो अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, यानी कि अब हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। इस प्रकार से गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव से बता रही थीं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए तो हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी क्या होती है, मैं बता दूं आपको। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ कर रखता है। वो किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, कस कर पकड़ा रखता है। तो इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं, हम भी श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी को जैसे है, जिसे हमने कसकर पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन। गोपियाँ कहती हैं कि मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण पुर यानी कि हृदय में, हमारे हृदय में नंद नंदन मन क्रम वचन से आ चुके हैं, बस चुके हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं उनका हृदय जो है वो यह मतलब हृदय की जा रही है, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ यानी मजबूती से पकड़कर नंद नंदन को रखे हुए हैं, यानी कि हमारे हृदय में मजबूती से नंद नंदन बस गए हैं, हम चाहें तो भी उनको छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी पकड़ी हुई लकड़ी को मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी यानी रात में। जागते सोते सपने में दिन रात, कान्हा कान्हा जकरी।
हमें श्री कृष्ण की ही जक लगी हुई है। जकरी मतलब उन्हीं की धुन लगी हुई है, रट लगी है, उनसे ही मिलन का मन करता है। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में ही हमारा हृदय सोचता रहता है। श्री कृष्ण से मिलने की हमें रट लगी रहती है। चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम सपना देख रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हमें तो बस कान्हा से मिलन की एक आशा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अभी जो तुमने हमें योग संदेश दिया है, सुनत जोग, इसको सुनकर, इस योग संदेश को सुनकर, लागत है मतलब लग रहा है, ऐसो मतलब ऐसा, इस योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, ज्यों मतलब जैसे, ज्यों करुई ककरी, करुई मतलब कड़वा, कड़वी ककड़ी होती है, उसके समान हमें ये योग संदेश लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी हमें लगती है, उसी प्रकार ही तुम्हारा योग संदेश हमें सुनने से ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस योग संदेश ज्ञान मार्ग में कोई भी रस नहीं नजर आ रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सूतो मतलब ये, व्याधि मतलब बीमारी, ये तो रोग है, ये तो ऐसा रोग है, हमको ले आए, जिसको तुम हमारे पास ले आए। देखी सुनी न करी, इसको हमने ना तो कभी देखा है, ना तो कभी सुना है। न करी मतलब न कभी करके देखा है, भोगा है। इस प्रकार की बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो। ये जो योग संदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ये इस प्रकार की बीमारी है, जिसको ना तो कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा है। यह तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि, गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो मतलब यह जो तुम योग संदेश तुम लाए हो, यह तो तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को सौंप दो। तिन्हीं मतलब उन्हीं को, ले सौंपो यानी कि उन्हीं को दे दो। जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्री है, यानी कि चक्कर में रहता है जिनका मन, कभी इधर कभी उधर। हमने तो श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना मन टिका दिया है, हमें तो श्री कृष्ण से ही मिलन की आशा है। जिनके मन में चक्कर रहता है, जिनका मन डोलता रहता है, उन्हीं को ये योग साधना तुम बताओ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि हरि मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, राजनीति की शिक्षा पा ली है। ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है, पर भौरे के माध्यम से कह रही हैं उद्धव को। समझी बात कहत मधुकर के, ये बात हम समझ गए हैं, पहले ही समझ गई थी। गोपियाँ कह रही हैं समझी बात, ये बात हम पहले ही समझ ली थी। कहत मधुकर के, इस प्रकार से कहती है। मधुकर के मतलब भौरे को गोपियाँ इस प्रकार से कहती हैं कि ये बात तो हम पहले ही समझ गई थी। समाचार सब पाएँ, और अब हमने सारा समाचार भी पा लिया कि सचमुच में वे बदल गए हैं। वहाँ पर जाकर वे राजनीति की शिक्षा ले ली है, क्योंकि उद्धव को भेज दिया है। उद्धव को भेजने की वजह से गोपियाँ समझ रही हैं कि सचमुच में ही श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया, समाचार मिल गया हमें तो। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो एक अति चतुर, यानी कि एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, हुते मतलब थे, एक तो पहले ही अधिक चतुर थे, पहले ही मतलब पहले से ही बहुत चतुर थे वो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं वहाँ जाकर कि कैसे करना चाहिए, राजनीतिक की शिक्षा पा ली है। अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं। उनकी बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि मतलब बढ़ गई है अब उनकी बुद्धि, जो उनकी मतलब उनकी जो बुद्धि अब बढ़ गई है, तभी उन्होंने योग संदेश पठाएं मतलब योग का संदेश पठाएं मतलब भेजा है, योग का संदेश भेजा है। उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख ली है, तब उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। जबकि उनको अच्छे से पता है कि गोपियाँ उनका दर्शन चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों जो योग संदेश भेजा था, उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश था, लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी, इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण का ये संदेश अच्छा नहीं लगा। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। आगे के मतलब पहले जमाने के जो लोग थे वो बहुत भले लोग होते थे। परहित डोलत धाएं, वह परहित मतलब दूसरों की भलाई, डोलत धाएं मतलब डोलते रहते थे, भागते रहते थे, दूसरों के भलाई के लिए भागते रहते थे। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो दूसरों के भलाई के लिए डोलते और भागते रहते थे। पहले के ज़माने के लोग बड़े ही भले लोग होते थे। इसी प्रकार से उद्धव को ताना मार रही है कि तुम तो बड़े भोले हो, कि जो परहित करने के लिए यहाँ पर आए हो। पहले के ज़माने के लोग भले होते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराएं। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन वापस से पा लेंगे, चलत जू हुते चुराएं, जो चलते वक्त श्री कृष्ण हमारे चुरा कर ले गए थे। अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हम अपने मन फिर से वापस पा लेंगे, जिस मन को श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे।
यानी कि अब तो हमारा मन श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, पर अब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो लगता है हमारा मन वापस से हमें मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उन्होंने जो किया है कि हमें मिलने की बजाय योग का संदेश भेज दिया है उद्धव के हाथों, तो अब तो लग रहा है कि अब वो हमारे मन से निकल जाएंगे, हमारा मन वापस मिल जाएगा। जो हमारा मन श्री कृष्ण के साथ चला गया था वो हमें अब वापस मिल जाएगा। तय क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। तय क्यों मतलब वे क्यों, अनिति मतलब बुरा काम कर रहे हैं, आपुन मतलब खुद स्वयं, वो खुद ही अनिति कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो पहले दूसरों को अनिति से छुड़ाते थे, यानी कि पहले जो दूसरों को अनिति करने से रोकते थे वो खुद ही अब अनिति कर रहे हैं, यानी कि उनको खुद ही यहाँ आना चाहिए था और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। यानी कि जो गलत काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है, इस तरह के गलत काम वो पहले दूसरों को करने के लिए मना ही करते थे, रोकते थे, अब खुद ही कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सताए यानी सताना। उसके बाद सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि राजा प्रजा को न सताए। अगर वो राजा बन गए हैं तो राजा का तो यही फर्ज होता है कि जो है वो प्रजा को न सताए। अगर वो राजा का धर्म निभा रहे हैं तो राज धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनको दुख न दे। अगर वो हमें अपनी प्रजा मानते तो भी हमें दुख न देते, लेकिन उन्होंने तो राज धर्म का भी पालन नहीं किया है। उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताया है। अगर वो हमें अपनी सखी नहीं मानते, प्रजा मानते हैं, तो भी प्रजा के लिए भी उनको ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें न सताएं, क्योंकि वो अब एक राजा हैं, तो प्रजा को सताना उनका राजधर्म नहीं है।